ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अभी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है। आप बताना आपके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है या नहीं हो रही? कोई डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हो तो क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, वो चीज़ अपने को मेरे को बताना एक चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि मंडे को मार्केट में हम लोगों को क्या प्लान ऑफ एक्शन अपने को होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपने लोग रेडी करेंगे, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था कि मार्केट आपकी सेवन राइज की मार्केट है, लेकिन आप जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? उसमें क्या बताया था कि अगर यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है और यहाँ पे आपको ग्रीन में चल रहा है, आर्मी सेटअप आपका स्कोर ग्रीन में दिखा रहा है, तो हम लोग अननेसेसरी के सेल के बारे में नहीं करेंगे। और हम लोगों ने बैंक निफ्टी बाय करी थी, बैंक निफ्टी बाय करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट कराया था। अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज़ कैसे हुआ था, ठीक है? सारी चीज़ें आराम से धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ मार्केट में? यहाँ से मार्केट एक गिरा था, इस वाले पे न्यूज आई थी, ठीक है? यहाँ से गिरा, देन नीचे आया, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, राइट? मार्केट नीचे आया, उसके बाद आने के बाद नीचे इसने डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आके एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ये नीचे आया और देन ऊपर गया। अब देखना ध्यान से, फ्राइडे फैक्टर काम किया, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, चीज आप लोगों ने देखी थी। अब मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे कटा था। और स्टॉप लॉस देना इज लाइक ना कि हम लोग सोचते नहीं, अगर मैं नहीं देता तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस की कीमत जाननी पड़ेगी, क्वांटिटी सेलिंग की कीमत जाननी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका ट्रेड था, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है समझना। यहीं पर हम लोग लाइव बैठे थे, ठीक है? लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, उस टाइम पे नीचे आया मार्केट, यहाँ पे उसने सारे बायर्स को किक आउट कर दिया, नीचे निकल गया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया। कल अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक चीज बताया था कि आपको रीटेस्टिंग पे बाय करना है, आपको सीधा डायरेक्टली बाय नहीं करना है, ठीक है? अब देखना क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है? अब डब्ल्यू पैटर्न बना, हमने क्या किया, इस कैंडल पे, कैंडल दिख रही है, दिस इज अ रीटेस्टिंग कैंडल, ये वाली कैंडल है, ठीक? ये रीटेस्टिंग की कैंडल थी, मार्केट ने टेस्ट किया, हम लोगों ने यहीं पे इसको बाय किया, अगली कैंडल में स्टॉप लॉस हिट, मतलब कुछ देर में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक? फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अगेन ब्रेकडाउन आया और ये बड़ा हमने ट्रेड नहीं लिया। मैं आपको लाइव मार्केट में जो बताता हूँ साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बातें, वो यही बातें हैं कि अगर मार्केट आज फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा दे रही है तो इग्नोर कर दो, वरना रिवर्स ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं किया, ठीक है? अब ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक? यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन दे से लेजिट मैंने सेल का ट्रेड नहीं इनिशिएट करवाया। क्यों नहीं करवाया? बिकॉज ये आज फोकस से मार्केट हमारे के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। एक चीज, कल सेल ऑन राइज की मार्केट थी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि ये अगर ग्रीन होगी तो फिर सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम चीज अगर हमारी कल की स्ट्रेटेजी, ध्यान समझो, जो हम कल स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो स्ट्रेटेजी अगर नहीं कर रही है, ये डेटा आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ और कह रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और कह रही है, तो इसके हिसाब से ट्रेड लेना है, राइट? मैंने आपको फिर बताया इंट्राडे का डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रीवियस डे का डेटा, ठीक है? प्रीवियस डे का डेटा ओपनिंग में काम आता है कि आपका ओपन कहाँ होना है या नहीं होना है, वो भी हम लोग कल मंडे को देखेंगे मार्केट ओपन होगा कहाँ, नहीं होगा वो, ठीक है? एनीवेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ ब्रेकडाउन, है ना? ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से मार्केट एक सीधा वी शेप में ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है? आते हैं एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ, पहले वन डे का चार्ट लगाते हैं, ठीक? मार्केट जो है आपका, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? नीचे आया, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां तक आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा था, ठीक? अगर मार्केट वापस से इसको क्रॉस कर दी 46,050 पे, बड़ा मोमेंटम आता, ये भी हम लोगों ने प्लान करी थी, लेकिन नहीं आया, मार्केट आपका नीचे गिर गया। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखी कि ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। कल मंडे का दिन जो है वो आपका मेक और ब्रेक का दिन होगा, क्योंकि यहाँ फॉलो अप बाइंग आती है नहीं आती है। ध्यान से समझना जो मैं बातें बोल रहा हूँ, लिख लेना चाहते हो। अगर कल मंडे को लेट से मार्केट ऊपर जाती है, आपका मतलब फॉलो अप बाइंग आ गई और क्लोजिंग भी ऊपर देती है, तो ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलती है, ध्यान से समझना, फिर अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, मार्केट खुलती ऊपर है, ऊपर जाती है और क्लोजिंग नीचे से जाती है, इसका मतलब क्या है? फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, जैसा ये वाला केस था। इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे खुला, ये वाली कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की होती, ये वाली कैंडल क्यों नहीं हुई? बिकॉज अगले दिन फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, राइट? इसमें भी अगले दिन फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही, सेम सिनेरियो इसमें, ठीक है? तो फॉलो अप बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गई। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और लेवल्स को मार्क करते हैं, उसके बाद देखेंगे मार्केट खुलने के चांसेस कहाँ पे, ठीक? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से ले जाके मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट का सिनेरियो है। 45,500 के नीचे ही सेल के बारे में सोचेंगे। तीन केस बनने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक है? तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे।
यहाँ आ गया आपका गैप अप और ये हो गया आपका साइडवेज या थोड़ा सा नीचे और ये आप इसके नीचे हो गया गैप डाउन। ठीक, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलती है, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड आपको बाइंग की साइड पर मिलेगा। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो इसके ऊपर जैसे काट के निकलेगी 700 के ऊपर, तो वापस से आपको 850, 8900 और इवेंचुअली 46,50 के आसपास करके फाइनल टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। ठीक, अगर साइडवेज खुलती है तो साइडवेज खुल के मार्केट इसके नीचे क्लोज देती है तो हमको देखना है कि क्या नीचे सीधा जाती है, दूसरी चली जाती है या फिर एक रिटेस्ट करती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, नीचे जाएगी क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद हाफ क्वांटिटी सेल की, एक बार रिटेस्ट के देन आपका नीचे गया प्राइस एक्शन के साथ, तब मैं इसमें सेल के बारे में तो फुल क्वांटिटी में सेल कर दूंगा। ये हो गया आपका साइडवेज का केस। व्हाट इफ गैप डाउन और सीधा गैप डाउन खुल जाए आपका 44,400 के नीचे। अगर ये नीचे खुलेगी तो फिर पैनिक सिनेरियो होगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना 5 मिनट में पता चल जाएगा। ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज पता चल जाएगा कि यार ये बायर्स वापस से स्विंग के पास ले जा रही है मार्केट या यही सीधा आपको नीचे से गिर रही है, इसलिए हम लोग 5 मिनट को रोकते हैं। ठीक, तो ये अपना लगा दिए इन केस ऑफ गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर एक पैनिक सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है उस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स बैठेंगे इमीडिएटली खुलते ही स्टॉप लॉसेस हिट होने चालू हो जाएंगे। तीसरा केस आता है गैप अप का। नाउ कंफ्यूजन विल बी स्टार्टेड अगेन अगर मार्केट आपका गैप अप खुलने वाला है। ठीक है, क्यों, और जिसका डेटा बन रहा है मैं आपको दिखाऊं चल के डेटा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी के लिए जो है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और नीचे आपको मिल गई 45,530। तो पता क्या होगा, यहाँ की कॉल शॉट और यहाँ की पुट शॉट आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट इस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। वेयरएस अगर क्लोजिंग 46,050 के ऊपर मंडे को दे जाती है तो अगेन आपकी ये कैंडल आज की जो वन डे की थी ये आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल कहला जाएगी। फिर मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई की तरफ को भी यहाँ तक का जाने का कहाँ है 7,200 एंड देन आपका ऊपर के लेवल्स को देखने को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, फ्री वाले टेलीग्राम में भी मैंने सेम चीज डाला। क्या डाला था कि मार्केट आपका बिल्कुल अपोजिट किया जो यस्टरडे किया था। यस्टरडे हम लोग क्या देख रहे थे, ध्यान समझना, हम लोग कहा था कि निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी आपकी स्ट्रांग नहीं है। अगेन यहीं पे आपको शीट आएगी, व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगी, इसको भी शीट कर दी। लेकिन मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ वो समझना। निफ्टी ये है आपका, ठीक है, निफ्टी का डेटा आपका स्ट्रांग नहीं था, राइट, तो निफ्टी को बाय ना करके बैंक निफ्टी का डेटा आपका स्ट्रांग था, तो बैंक निफ्टी के स्कोर को अपन लोग वो करे थे और इसी के साथ हम लोगों ने बाइंग साइड भी बैंक निफ्टी को प्रेफर किया था मॉर्निंग में, जिसमें ऐसे लेट होता हाफ क्वांटिटी में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का आते हैं। ठीक है, अब निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी अब आपको स्ट्रांग नहीं दिख रही इस कैंडल में, राइट। कल हम लोगों ने ये देखा था ऊपर 810-11 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 810-11 के आसपास से वापस जाती है, अब ध्यान समझना, मंडे को वैसे ही नीचे आनी शुरू करती है, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आता है। अगर बैंक निफ्टी का डेटा इस तरीके से बन रहा है, जो आज रेड बन रहा था, मान लो बैंक निफ्टी का डेटा आपका रेड बनना चालू हो जाए, तो निफ्टी के रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी सेल करूंगा। वाइस वर्सा केस क्या होगा, अगर बुलिश डेटा बन रहा है आपका बैंक, जैसे आज का दिन था बुलिश डेटा बन रहा है बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी की सपोर्ट में बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। ठीक है, वो चीज रखने को ध्यान समझना। चलो एनीवेज, ये आपको एक इनसाइड बार दिख रही है। कैसे इनसाइड बार दिख रही है, मार्केट में नीचे गिरा, उसके बाद इसी के अंदर एक इनसाइड बार है। एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पे नीचे आएगी, 650 के नीचे आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, उसके इनसाइड बार का ब्रेकडाउन होगा जो आपको 21,440-500 के लेवल्स को टेस्ट करा सकता है। निफ्टी की स्ट्रेटेजी ये हुई। अब देखते हैं 15 मिनट्स पे आके किधर की साइड अपने को लेवल्स को मार्क करना है। 811 क्रॉस करेगी, 811.20 का जोन क्रॉस करेगी, बाय का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स यहाँ तक के लिए। अगर ये इस लेवल के नीचे खुलती है सीधा 21,750 के नीचे मार्केट सीधा खुलती है, तो फिर आपको थोड़ा सा नीचे के साइड का सिनेरियो दिख सकता है टुवर्ड्स दिस लेवल। क्यों दिख सकता है, बिकॉज ये सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे और इसमें कोई खास लॉन्ग दिख भी नहीं है निफ्टी के अंदर, जैसा कि इसका प्राइस एक्शन बता रहा है। अगेन सेम चीज, प्राइस एक्शन में आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर इंट्राडे में डेटा फॉर्मेशन कुछ और हो रहे हैं, एडामेंट नहीं होना उस केस में, है ना। ये हो गया अपना निफ्टी का। ठीक, अगर निफ्टी व्हाट इफ गैप खुलती है तो गैप खुलेगी तो क्या ये 810 और ये लेवल पे आके सपोर्ट लेती है, मतलब गैप खुलने के यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर गया, बहुत बढ़िया चांदी ट्रेड मिलेगा ऊपर की साइड का, फिर मजा आ जाएगा उस ट्रेड को। ठीक है, तो वो ध्यान रखना गैप अप के केस में। अगर गैप अप का केस होता है और आपका इसका सॉरी साइडवेज का केस होता है, तो अपने को क्या करना है, इसका और ये एरिया के नीचे का ट्रेड नहीं लेना, 750 से लेके 811 जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ अपने को फिर उस केस में प्लान करना है। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे, उसके बाद फिर निफ्टी को देख लेंगे, 2 मिनट की एनालिसिस होगी बची होगी, क्योंकि मोर और लेस बैंक निफ्टी की तरह ही होता है। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलता हूँ, देखते हैं मार्केट किधर की तरफ खुलने को कोशिश करेंगे।
21,700 पे 12 लाख पुट्स है, ठीक है, और 21,500 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हो गई है, 21,500 इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी 550 के आसपास का। ओके, कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो 10 लाख, 3 लाख यहाँ से हटे हैं कॉल्स, और यहाँ 3 लाख और 12 लाख, यानी कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दूर दूर गए हैं। मतलब क्या, लोगों ने स्ट्रैंगल मारा है, 21,700 पे कॉल बेचा है और 22,000 की कॉल बेची है और 21,700 की पुट बेची है, यानी 700 से लेकर 22,000 के रेंज को अभी निफ्टी को ये प्ले करने वाले हैं। नीचे कितना 650 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो मैंने आपको बताया था, है ना। कल हम लोगों ने चीज देखी थी, लेकिन हमने ये भी देखा था कि बहुत साइड क्वांटिटीज मिलेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरफ नीचे नहीं, एक तरफ ऊपर नहीं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 45,600 पे पुट्स 5 लाख और कॉल 30 है। ओके, वो लास्ट पे सारे कॉल लेटर्स भागे हैं, ठीक है, जो आखिरी में आपके भागे में वो सारी चीज भागी हैं। अब आप एक चीज ध्यान समझना, कल जिसने भी आरबी वाले जो ऑप्शन सेलिंग के लेवल्स देखे होंगे, तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से गिरा था, मैंने आपको 45,000 की कॉल की राइटिंग का लेवल कहाँ बताया था, 700 के आसपास का, ठीक है। 700 के आसपास से मार्केट वापस से 550 यानी 150 पॉइंट ऑप्शन वहां से गिरा, ठीक है। उसमें आपको ऐसा कितना बेटा 25, 30, 50 पॉइंट का असर बैठता है और 1:2, 1:3 आराम से आपको मिल जाता है। भले ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, लेकिन एक ट्रेड तो मिल गया ना उसी ऑप्शन। अब आप ध्यान समझो उस शीट की इंपॉर्टेंस, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस स्पॉट के मार्केट में यहाँ पे आ रही है, लेकिन ऑप्शन की रेजिस्टेंस इसी जगह पे आ गई थी, देखना आप उठा के, ठीक है, इसी जगह पे आपकी ऑप्शंस की रेजिस्टेंस आ गई थी। जब ऑप्शंस की रेजिस्टेंस आती है और स्पॉट की रेजिस्टेंस वो डिफर करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट गिर जाती है या सपोर्ट से पहले ही मार्केट भाग जाती है, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं बैंक निफ्टी का, देख लियो फिन निफ्टी का फटाफट देखो, क्योंकि फिन निफ्टी में भी एक्टिव हो जाते हैं तुम। ये ओके, यहाँ के कॉल्स आपकी 20,000 की कॉल्स आपकी ट्रैक हो गई, इंडिकेटिंग बुलिश है, ऊपर खुलने का है। अगेन ऊपर खुल के क्या करना है क्या नहीं करना वो लेवल अपने लोगों को मार्क कर लेंगे। 20,200 और 20,000 पे आपकी मैक्सिमम पुट राइटिंग है, तो 20,000 का लेवल अभी एक्सपायरी पे नीचे नहीं दिखता हुआ, टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा है 20,200, 20,200 ये इंपॉर्टेंट, इसमें डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। जैसे ही ये लेवल एक काटेगी आपको तुरंत से ट्रेड मिलेगा इसके ऊपर। क्यों मिलेगा 20,000 यहाँ इसका थोड़ा सा नीचे करूँ, यहाँ 250 के ऊपर क्यों मिलेगा, बिकॉज कॉल राइटर्स बिल्कुल दहलीज पे गए हैं। तो अगर आप देखोगे कि तो मैं 9:15 पे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रेड में मार्केट जब खुलती है, जैसे मार्केट खुल रही है 9:08 में देख रहा हूँ, 9:15 वाला ट्रेड इसमें बन रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। 9:08 पे जो मार्केट में खुला 20,235 पे, अब मैं क्या करूंगा 9:15 पे ट्रेड लूंगा, जैसे ही 250 क्रॉस करेगी एक 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालूंगा और टुवर्ड्स एक स्कैल्पिंग 5 मिनट के अंदर आपको कॉल साइड करके मिल जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये निफ्टी में आपके कॉल राइटर्स ट्रैक होके गए, ठीक है, फिर निफ्टी में सॉरी, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। तो ये हो गया अपना ये ओके। नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 21,166, ठीक है, ये मार्क कर लेना, 166, और यहाँ पे आपका है 357, ठीक है, ये तीन लेवल अपने लोगों ने मार्क कर लिए। तो आई होप को समझ में आया होगा। मैं आऊँगा संडे वगैरह को लाइव, इनकेस अगर ग्लोबल मार्केट कुछ ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारी यस्टरडे के चेंजेस हो मैं टेलीग्राम पे मेंशन करता रहता हूँ, तो और ब्लू टिक लगा हुआ तो आप उसको ध्यान से ज्वाइन करना। सेकंड चीज क्या है, अगर आपको कोई भी ये जो शीट चाहिए या फिर आपका जो ऑप्शन सेलिंग वाला है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। लेकिन ये मत सोचना कि फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप जस्ट ऐसी है, आपको लिंक से जो होता है डिस्क्रिप्शन में उसमें डीमेट अकाउंट खोलना, ट्रेडिंग करके आपका स्क्रीनशॉट भेजना, तो आपको फ्री है। अदरवाइज 1,000 रुपीज का चार्ज होता है उसका, वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।